एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ पिक अ बर्थ डेट रीडिंग। आपका बर्थ डेट किसी भी मंथ के अगर इन तारीखों में हुआ है, ऑब्वियसली मैंने 2 हिस्सों में बाँट दिया है। ये है पाइल नंबर 1। यू नो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप अगर आपके अगर करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, या आप करियर में तरक्की चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अपग्रेड हो, तो उसके लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हो कि आपकी सिचुएशन अभी कैसी है और आगे कैसे रहने वाली है, कब कब तक ग्रोथ होगी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। पाइल नंबर 1 जिसमें तारीख है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। अगर ये बर्थ डेट आपकी है तो पाइल नंबर 1 आपकी होगी। अगर आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30, तो ये रीडिंग आपकी होगी पाइल नंबर 2। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को, और देखते हैं कि आप लोगों का करियर रिलेटेड सिचुएशन कैसा है। ओके, हेलो पाइल नंबर 1 जिनकी भी बर्थ डेट्स 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31 को है, तो ये रीडिंग आपकी है। पता नहीं क्यों ये बार बार गिरे जा रहा है, बट ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, हाल फिलहाल आप किस एनर्जीज में हो, ये हम देखते हैं ताकि हम आगे की रीडिंग अच्छे से कर सके। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द टेम्पल पाथ, जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। उसके साथ है एंजाइटी एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मुझे लगता है आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एकदम से मैं खामोश हो गई। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ आप फ़ील कर रहे हो। एंग्ज़ायटी और तकलीफ़, मुझे ऐसा अभी मेरा सर जैसे चकराने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, या एकदम से मेरा मन जो है ना वो विचलित हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हाल-फिलहाल आप लोग हैं तो सही पाथ पर, द टेम्पल पाथ, आप रास्ते पर सही हो, सही रास्ते पर हो। 3 एंड 3 आपको गाइडेंस मिल रही है अपने दिल की, आप भगवान की सुन रहे हो, या आपके कोई गुरु हो सकते हो, इष्ट देव हो सकते हो जिनकी आप सुन रहे हो। अपने इंट्यूशन ऑन पॉइंट रखकर आप अपनी लाइफ़ को बिता रहे हो, और करियर में आप सही रास्ते पर हो, द टेम्पल पाथ। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फाइनेंशियली आपको अपने लाइफ में अबंडेंट लाइफ आपको मिल रही है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आप इस एनर्जी में आओगे, क्योंकि ये तो करंट एनर्जी है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी जो पर्सनल, मतलब आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ना, वो सही नहीं है। मुझे ये दिख रहा है आपको एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो मेंटली। यू आर ऑन अ सैक्रेड डर, डर किसी चीज़ का लग रहा है मुझे, डरे हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा शॉक में हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो, ये दिख रहा है। तो करियर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों की नहीं दिख रही है एज़ सच। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में प्रॉब्लम है, तो हमें आगे दिखाई देगी। किक आउट कर दिया मैंने। आई एम सॉरी, थोड़ा-सा ना जगह की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे कार्ड्स थोड़े गिर रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, हमारी रीडिंग तो जारी रहेगी। आप भी मुझे लगता है इस एंग्ज़ायटी को किक आउट करना चाहते हो अपने लाइफ़ से, और खुश रहना चाहते हो, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो, आपकी लाइफ़ में सब अच्छा हो रहा है, पर आप खुश नहीं हो। ये सिचुएशन मुझे आप लोगों की दिख रही है। अगर ये एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है, तो ही आप आगे रीडिंग को देखिएगा। ओके, आइए देखते हैं टैरो क्या कहना चाहता है, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके। द हैंगमैन, अगेन सेम कार्ड्स आ रहे हैं। पेज किंग ऑफ पेंटिकल, आई एम सो सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी है। अगेन मुझे यही एक दिखाई दे रहा है, आप किसी चीज़ के ऊपर स्टक हो। यानी मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। आप सिचुएशन में अटके हुए हो, और वो सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन आपकी फिज़िकल हेल्थ हो सकती है, या कोई ऐसा मेंटल ट्रॉमा हो सकता है जिससे आप अभी तक बाहर नहीं निकले हो। कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिले हैं, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। क्योंकि आपने जो कोशिश करी है करियर में, उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो। आप ये जो डॉग है, मुझे उसकी जो एनर्जी है वो वुल्फ की तरह मिल रही है। आप बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत ऑन पॉइंट है, और डॉग और वुल्फ का कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है आप जिन पे ट्रस्ट करते हो ना,
वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है और ये चीज़ आप लोगों को पता है कहीं न कहीं, फिर भी आप सबके साथ चलते हो, सबको साथ लेकर चलते हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप अपने पैशन को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हो, बट हार्ट चक्रा आपका अटका पड़ा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका स्टक है। ना आप खुश रह पा रहे हो, ना आप अपने प्रति वो प्यार दिखा पा रहे हो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप आपका प्यार लोगों के प्रति नहीं है, डेफ़िनिटली है, बट आप खुद के प्रति बहुत ज़्यादा स्टक और रूड, मुझे रूड वर्ड सुनाई दिया। आप खुद के प्रति बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो। सो मुझे यहाँ करियर में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मुझे आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ़ में फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायी दिख रही है। ओके। ठीक है। और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि करियर में, क्योंकि हमारा टॉपिक करियर से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे करियर में क्या होने वाला है। ओके, कोलैबोरेशन एंड ब्लेसिंग्स। सो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में आगे चलकर ना कोई चॉइसेस मिलने वाली है आपको। मुझे ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको बिज़नेस करने की अपॉर्च्युनिटी भी मिलने वाली है। ओके। मैंने रिंग फॉर अ कॉफ़ी पढ़ा, तो आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक रही हूँ आपकी रीडिंग करते वक़्त। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रही हूँ। आपकी सिचुएशन को समझ पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए हो। आपको एक्चुअल में छुट्टी लेने की ज़रूरत है, कहीं पिकनिक पर जाने की ज़रूरत है। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बाय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काम-वाम को मारो गोली और थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग। बट बिसाइड्स दैट, करियर में मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले 3 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके साथ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो कोई कोलैबोरेशन आपके साथ करना चाहता है। मुझे यहाँ पार्टनरशिप में वर्क दिख रहा है। अगर आपका काम भी पार्टनरशिप में वर्क करने का है, तो एक और अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है। और वो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। मतलब अगर आपको दिखने में वो अपॉर्च्युनिटी बहुत स्मॉल दिखाई दे रही होगी, फिर भी आपको उसमें एक ब्लेसिंग्स दिखाई देगी। और हम ये देखेंगे आगे चलकर कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो कब तक आएगी, ताकि आप उस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स है आपके पास, गॉड आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डेफ़िनेटली टच वुड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और भी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में वृद्धि होने वाली है। आप अच्छा कोलैबोरेटिव वर्क करोगे, आपके पास चॉइस आएगी कुछ हटकर करने की। तो हाँ, अगर समझ नहीं आए कि वो अपॉर्च्युनिटी किस तरह की होगी, कब आएगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपके काम से बहुत ज़्यादा विपरीत है। मतलब अगर आप कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हो, सॉरी, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो शायद आपको कोई सर्विस सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या कुछ अलग तरीके से आपको वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी रहेगी। बट आपको उससे ये समझना है कि ये चॉइस आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग्स है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो किसी अच्छे पर्सन के साथ, या किसी अच्छी कंपनी के साथ, या किसी अच्छे टीम के साथ आप कोलैबोरेट करोगे, आपके पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज़ आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ रोजेस, एडसम, ओके, एंड फाइव ऑफ कीज, विश फुलफिल्ड। ओके। तो मुझे एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आप ना अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया ही कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में अब आपको समय दिया जाएगा कि आप खुद के साथ वो पल बिताइए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थ्रोन है, आपके पास ऑलरेडी वो चेयर है जिस पे आपको बैठना है। तो आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑलरेडी दी जा रही है कि आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। क्योंकि आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड मुझे बता रहा है, आने वाला जो समय है, वो आपको फाइनेंशियली इतना सिक्योर करने वाला है कि आप इमोशनली खुद के ऊपर सेल्फ लव करने वाले हो, सेल्फ केयर करने वाले हो, सेल्फ नर्चरिंग करने वाले हो। और इसकी वजह से देखो, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। आप किसी ऐसे जगह ट्रैवल करने वाले हो जहाँ आपको एग्जैक्टली जाने की बहुत इच्छा थी। आप अगर किसी के साथ ट्रैवल करना चाहते थे, तो वो भी पॉसिबल होने वाला है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में अगर कुछ भी हैपनिंग नहीं था या आपको टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो टाइम मिलेगा कि आप अपने राइट पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करोगे और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। ये एक वर्क रिलेटेड ट्रैवल नहीं होगा, ये एक ट्रैवल होगा आपका सुकून भरा, जिसको जैसे हम बोलते हैं ना कि अ, सब कुछ काम करके अब थोड़ा शांति से अपने साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप या तो अपने फैमिली के साथ या आपके खुद के साथ या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जिससे इमोशनली कनेक्टेड हो, उनके साथ आप किसी ट्रिप पर जाने वाले हो, ओके? और ये एडिसन जो कार्ड है, वो मुझे ये बता रहा है कि अब हर कोई आपको हेल्प करेगा, आपको खुद के साथ या आपके लव के साथ मिलाने की कोशिश, मतलब वो जो एक रहता है ना, डायलॉग है ना कि शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि वक़्त क्या कुदरत ने हमको तुमसे मिलाने की साजिश की है एंड ऑल ब्ला ब्ला, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ईच एंड एवरी पर्सन, आपके फैमिली वाले हो, आपके कलीग्स हो, आपके गार्डियन एंजल्स हो, आपके एंजल्स हो, जो ईच एंड एवरी पर्सन जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, एंसेस्टर्स हो, आपके सारे आपके जो हित चिंतक है ना, वो आपको स्टेबल करने में, इमोशनल स्टेबल करने में लगने वाले हैं। आपके सामने कुछ ऐसा ही अब होने वाला है कि आप अब काम को थोड़ा स्वल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम तो नहीं बोलूँगी लेकिन येस, स्वल्प विराम देने वाले हो। थोड़ा-सा आप खुद के लिए अपने इमोशंस को सैटिस्फाई करने के लिए अब आप जीने वाले हो। तो ये समय आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला ना कि फाइनेंशियली आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट येस, आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप काम करते रहे, काम करते गए और अपने आप को लास्ट नहीं लीस्ट प्रायोरिटी में रखते गए। तो अब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से टाइम में होगा टुमारो व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, ओके, एंड आफ्टर टेकिंग अ मेजर डिसीजन, ओके। तो आप लोगों के लिए अलग-अलग मुझे चीज़ें दिख रही हैं। जो मैं अपॉर्च्युनिटी की बात कर रही थी, करियर अपॉर्च्युनिटी की, वो मुझे आप लोगों के लिए कल या फिर अप्रैल के मंथ में ज़्यादा दिख रही है मुझे। 9 डेज़ के अंदर ये चीज़ें हो सकती है। ओके। सो जैसे मैंने बोला कि आने वाले 9 डेज़ के अंदर आपको वो बिज़नेस वाली अपॉर्च्युनिटी या इनकम वाली अपॉर्च्युनिटी करियर रिलेटेड मिल सकती है। और जो मैं बात कर रही थी आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में, जो एक ट्रिप की बात कर रही थी, जो एक फैमिली टाइम या मुझे फैमिली टाइम भी नहीं, ये पर्सनल टाइम दिख रहा है। और अगर आप शादीशुदा भी हैं, फिर भी आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे क्या लग रहा है पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ने वाला है आफ्टर टेकिंग अ मेजर डिसीजन। तो मुझे लगता है आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो, जो आपके ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। और जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा होने से रहा, तभी आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जस्ट ये आने वाले बहुत ही जल्द जल्द टाइम में 30 डेज़ के अंदर भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आई होप ये रीडिंग आपको रिलेट की हो। जो रीडिंग थी एक्चुअली वो थी करियर लाइफ के लिए। तो आपके लिए जो मैसेज ज़रूरी थे वो मैसेज मुझे यहाँ मिले हैं। सो डेफिनिटली अगर आपसे ये चीज़ें रिलेट हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो और मेरे वीडियोज़ आपके पास जल्दी पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ज़रूरी है, उसको भूलिएगा मत। और पाइल नंबर 2 के लिए कहीं जाइएगा मत, अभी लेकर आती हूँ पाइल नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 बीइंग विथ मी। बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। अगर आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में करियर में आगे क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लाइफ। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स्थ चक्रा आर्केंजल मैट्रेटॉन, फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफियल एंड एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज। ओके। सो बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में कि आप लोगों का जो थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। देखो मैंने आज लकीली एमेथिस्ट की ही रिंग पहनी है।
मुझे क्या दिख रहा है पता है? खामोशी, पीस ऑफ माइंड, शांति। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ़ में खराब सिचुएशन नहीं है, बट आप लोग ना सिचुएशन में प्रॉब्लम्स में खुद के प्रॉब्लम को बाइफरगेट करके उसमें से यू you नो जुगाड़ करके अपने लाइफ को पटरी पर लाना जानते हो और इसी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा पॉसिबिलिटीज आती है। 24 नंबर मुझे ये बताता है, 6 नंबर की फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं तो भी आप उस पर सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो। तो भले आपके हाथ में पैसा ना हो, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आपको मिलता है और इस चीज़ का आपको ज्ञान भी है और इसी वजह से आप स्टेबल हो, माइंड आपका स्टेबल है। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी। क्योंकि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो या एंग्ज़ायटी है, ये सब नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस, पर आप अपनी सूझ-बूझ के साथ, अपने खुशनुमा बिहेवियर के साथ सिचुएशन के प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और आगे का कार्ड भी मून कार्ड है जो मैं दिखाऊँगी डेफिनिटली। बट येस, आप अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप दिल से खुश रहने वाले इंसान हो और आप हैप्पी फ़ील करते हो अंदर, क्योंकि आप आपकी खुशी खुद में है। आप हैप्पी रहते हो क्योंकि आपको खुशियाँ चाहिए। आपको पता है कि खुशी मिलती नहीं है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो आप अपनी लाइफ़ को खुशी में क्रिएट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो और आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो। इसीलिए आपकी लाइफ़ में हीलिंग है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। तो आप अभी इसी सिचुएशन में कहीं घूम रहे हो। बट येस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके पास हैं ज़रूर, ओके? तो ये करियर रीडिंग आपकी ज़रूर होगी। फाइल नंबर 1 की तरह नहीं होगा। तो देखते हैं कि टैरो क्या कहना चाहता है आपसे। तो सबसे पहले द मून कार्ड मैंने अब बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। यस, क्वीन ऑफ वांड्स एंड ओके, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स कहा मैंने? ओके, अगर ये कार्ड्स को अगर हम थोड़ा-सा एक्सचेंज कर ले तो भी चलेगा, ताकि ये रीडिंग बहुत सटीक बैठ जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ द मून कार्ड आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को बताता है। जैसे मैंने किंग ऑफ कप्स कहा, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में हो, अल्टीमेट आपकी एनर्जी मैच करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं करियर रीडिंग लेकर बैठी हूँ लेकिन लव रीडिंग आ रही है, बट यस कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मुझे अभी महसूस हुआ ये लेटर को देखकर, आप अगर देख पा रहे हो तो ये लेटर है इसमें, ये मुझे लव लेटर से ज़्यादा क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये करियर रिलेटेड लेटर ज़्यादा दिख रहा है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि वांड्स की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है जो रिलेटेड है करियर के रिलेटेड, मतलब आपके फाइनेंशियल रिलेटेड कोई करियर अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बट आपको पता होगा इंट्यूशनली कि वो आपके लिए लव ऑफर है, क्योंकि जो इंसान आपको वो ऑफर देगा या जिसने भी ऑफर दी है, उसके पीछे जो कोई पर्सन होगा, शायद ऐसा हो सकता है, देखो इसने हैट पकड़ी है, मतलब कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है, बट जो भी आपको फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए ऑफर आने वाली है, वो ऑफर आपके लव लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में जॉब या फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा या आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा जिस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कोई और पर्सन होगा और उस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशन होगा। कुछ अगर अगर आप मैरिड हो ना, तो आपके लाइफ में फिर भी लव रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आपका कोई कर्मों का बैगेज है उनके साथ और ये गुड कर्मास का बैगेज है, जो आपके विश फुलफिलमेंट का, जो एक बोलते हैं ना कि आपके पैशन से रिलेटेड, आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड ये अपॉर्च्युनिटी होगी जिसको देखकर आप खुश होने वाले हो और इसी वजह से आप ना अपनी लाइफ को एक फायरी एनर्जी में लेकर जाने वाले हो। बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द सीन्स आपको ये पता होगा कि ये जो अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, इसके पीछे कोई और रीज़न है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अ, ऐसा लग रहा है मुझे आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके?
हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से आप एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हो, इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हुई। आई डोंट नो व्हाई। ये दोनों कार्ड्स अभी तक आए नहीं हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई करियर अपॉर्च्युनिटी आपके पास आने वाली है, या कोई ऐसा कोलैबोरेशन आपके साथ होने वाला है जिसको दिखेगा तो ये फाइनेंशियल डील, बट इंटरनली अगर देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये एक लव डील होने वाली है। सो सील डील ऐसे लग रहा है मुझे, सील डील। कोई आपको सील करना चाहता है, दिल दिल देकर या दिल देकर, कुछ भी देकर। सो लेट्स चेक कि क्या होने वाला है करियर में। और आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है आप लोगों के लिए। सॉरी। स्टाइल, डिस्कवरी एंड एडजस्टमेंट्स। अगेन एडजस्टमेंट आया है। You may need some adjustment to your spending. Okay, your expectations are not meet at this time. It's better to be prepared than sorry. ओके, मुझे लगता है अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप कुछ अलग डिस्कवर कर रहे हो कि कैसे करके आपको लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप इनकम क्रिएट कर सकें। तो बस आपकी लाइफ में ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो रिलेटेड होगी स्टाइल, यानी ब्यूटी से रिलेटेड, या यू नो कपड़ों से रिलेटेड, रैंप वॉक, एक चकाचौंध वाली दुनिया से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। या आप अपने आप, या फिर आप क्लोथिंग बिजनेस में जा सकते हो, या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जा सकते हो। कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है जिससे आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका सब कुछ चेंज होने वाला है। तो कुछ ऐसा अलग तरीके का आप काम करने वाले हो, जो अलग ही स्टाइल में होगा, अलग ही सेंस में होगा। क्रिएटिविटी आपके दाँव पर, इन सेंस कि आप इतना क्रिएटिव होने वाले हो कि जिसकी वजह से ना आपका, जिस इंसान के साथ आप ये डील करोगे, आप दोनों की लाइफ चेंज होने वाली है। एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग मुझे आ रही है। लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं इसके लिए। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है? रिफ्लेक्शन, ओके, फुल मून की एनर्जी है। द किंग ऑफ कीज, मैंने कहा ही था। सेटिंग योर कोर्स, थ्री ऑफ स्क्रोल, सॉरी। ओके। मुझे ओके, ये जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो किंग ऑफ कीज यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, तो आपका ही परफेक्ट पार्टनर रिफ्लेक्शन, किंग ऑफ कीज, जो खुद एक सक्सेसफुल पर्सन है करियर रिलेटेड, उनसे आपको ये ऑफर मिलने वाली है, क्योंकि उनको लगता है आप उनका ही रिफ्लेक्शन हो। यानी वो जितना सक्सेसफुल है, उनको ऐसा लगता है कि आप में वो क्षमता है सक्सेसफुल होने की, और इसी वजह से आपको वो ऑफर लेकर आने वाले हैं। बट वो खुद नहीं आएँगे। देखो, आप देख रहे हो कि ये पर्सन घोड़े पे बैठा है, यहाँ भी व्हाइट हॉर्स है, और आई आई थिंक यहाँ भी व्हाइट हॉर्स ही था। ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो दिखाया जाएगा वैसे एक्चुअल में नहीं होगा। देखो, ये आपके पैलेस से पहले आकर रुक गया है और किसी और को भेज रहा है। सेटिंग योर कोर्स, एक ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, ऐसी टीम आपके सामने दिखाएँगे कि आपको लगेगा कि आप किसी टीम के साथ वर्क कर रहे हो, किसी और टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट एक्चुअली आप किसी और के लिए काम कर रहे हो जो आपका परफेक्ट पार्टनर रहेगा। ये आपके आकाशा में शामिल है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो डील होगी, वो डील तो दिखाने के लिए डेफ़िनेटली करियर रिलेटेड है, बट है एक्चुअल लव लाइफ़ की। तो वो आपके पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाना चाहता है पर्सन, मेल-फीमेल जो भी रहेगा। अगर आप फीमेल हैं, तो ये कोई मेल रहेगा, अगर आप मेल हैं, तो आने वाला पर्सन फीमेल रहने वाली है। तो आपका पार्टनर, अगर आप बोलोगे कि हम तो शादीशुदा है भाई, तो कोई ऐसा पर्सन, पास्ट लाइफ़ का कोई ऐसा कनेक्शन आपका रहेगा जिनसे आप मिलने वाले हो वर्क थ्रू। तो उनके साथ अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अच्छा कोलैबोरेट करोगे। आपका जो पोटेंशियल है उसको बराबर वो समझकर आपको वो काम देने वाले हैं, और अगर आपने उस काम को यू नो उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लिया, तो डेफ़िनिटली आप फाइनेंशियली लाइफ़ में आगे बढ़ोगे, और उस पर्सन से मिलने से मतलब तब तक आपको पता नहीं होगा कि किस पर्सन ने आपके लिए ये किया है, क्योंकि वो हाइड रहने वाला है। राइट टाइम पर वो आपके सामने ज़रूर आएँगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है कि
आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है करियर की जो आपके काम से बिल्कुल हटकर और परे होगी, बट वो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी क्योंकि वो किसी किसी ने आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, उसने आपके लिए भेजी है। कब तक आएगी? व्हेन योर एनर्जी अलाइन। मुझे ना फुल मून की एनर्जी भी दिख रही है। फुल मून जब भी होगा तब तक ये आ सकती है। इन 6 डेज़ आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है एंड द डिस्टेंट फ्यूचर। तो मुझे ये एनर्जी बहुत फ़ास्ट वाली दिख रही है। 6 डेज़ या 6 वीक्स के अंदर ये सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आ सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 6 नंबर अगेन बात करता है शुक्र ग्रह ग्रह की जो आपको लग्ज़रियस लाइफ़ देता है। तो डेफ़िनिटली जो भी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, वो आपके हाँ, आप ये जान सकते हो स्टाइल जो है वो भी शुक्र का ही एक भाग होता है। तो जो भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड होगी, तो आप इस चीज़ के लिए डेफ़िनिटली तोल सकते हो कि ये अपॉर्च्युनिटी जो भी आपको मिल रही है वो वही है या नहीं है, उसको जानने के लिए आप ये अनुमान लगा सकते हो कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो भी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिखाई देंगी, वो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ में से कोई एक अपॉर्च्युनिटी आपको आ सकती है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहिए ताकि आप गुड अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें। तो यही थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ आपकी तरफ वो आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।